हरे कृष्णा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत उपवास रखने से भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। एकादशी एक माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 11वीं तिथि को एकादशी व्रत का विधान है। एकादशी के व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। विशेषतया एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करके अगले दिन अर्थात द्वादशी को प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात ही एकादशी व्रत का पारण अर्थात भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत सर्व सुख और मोक्ष देने वाला माना गया है। आज मैं आपको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी के विषय में बताऊंगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णन हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस बारे में आप विस्तार से वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पाप रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वो फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष और 10 पीढ़ी पितृपक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। इसके अलावा जो व्यक्ति तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन व्यतीत करता है, वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। एकादशी तिथि को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता, बल्कि द्वादशी तिथि में प्रातः काल में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। और पापांकुशा व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार विंध्य पर्वत पर महाक्रूर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। उसने बुरे कार्य करने में सारा जीवन बिता दिया। जीवन के अंतिम भाग आने पर यमराज ने उसे अपने दरबार में लाने की आज्ञा दी। दूतों ने ये बात उसे समय से पूर्व ही बता दी। मृत्यु भय से डर कर वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया और यमलोक में जाना ना पड़े इसकी विनती करने लगा। तब अंगिरा ऋषि ने उसे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने की सलाह दी।
इस एकादशी का पूजन और व्रत करने से वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गया। तो हम सभी को भी इस पाप नाशनी एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे पापों का शमन के साथ साथ हम अपने हृदय को पद्मनाभ श्री विष्णु के चरण कमलों में भी केंद्रित कर सके व शनय शनय इसका प्रयास करते हुए जीवन के परम लक्ष्य श्री कृष्ण की मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।